आज मनोहर रेजेंसी गढ़ रोड हापुड़ में उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन उत्कर्ष के 8 वर्ष के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का माननीय विधायक सदर विजयपाल आरती जी की अध्यक्षता में कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। परंतु आज विकासखंड हापुड़ में माननीय विधायक सदर द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत एडीओ पंचायत हापुड़ श्री बिशन सक्सेना द्वारा माननीय जी की असंवैधानिक वार्तालाप की गई, जिसको लेकर माननीय विधायक जी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए शिकायत की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए श्री बिशन सक्सेना का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से करते हुए उन विकासखंड हापुड़ से विकासखंड गढ़मुक्तेश्वर में करते हुए उनके निलंबन की कार्यवाही हेतु मुख्यालय लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अफजलगढ़ नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 17 के सभासद मुकीब खान सूरी ने अपने आवास मोहल्ला गौहर अली खान पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलविदा जुमा के एक विशाल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें नगर के राजनीतिक, समाज सेवा, मीडिया कर्मी एवं वार्डवासी जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। इस इफ्तार में मुल्क में अमन चैन भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर नगर पालिका परिषद चेयरपर्सन पति जावेद वकार, जहीर अहमद, एडवोकेट नजमुल हसन खान, मोहित खान सूरी, तैयब खान सूरी, फाजिल खान सूरी, मुजीब खान सूरी, आसिफ खान सूरी, नगर के समस्त सभासद, समाजसेवी व मीडिया कर्मी, नगर में वार्ड की जिम्मेदारी व्यक्ति मौजूद रहे। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में 28 तारीख दिन शुक्रवार को श्री हरमिलाप वैष्णो देवी मंदिर शिवपुरी हापुड़ में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज के वार्षिक धार्मिक यागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चरणजीत मुटरेजा, गुरदीप मुटनेजा, नीटू बसीन, प्रदीप मुटनेजा, ज्योति माकन, रेणु माकन, किरण अजमानी, मुनि देवी, राज सेठी, सागर माकन, सचिन माकन, दीपक माकन, वर्षा माकन, मुनेश, सरिता, राजन मुटनेजा, अभि माकन, राकेश अग्रवाल, सुनीता भगत, सरिता मुटनेजा, उषा मुटनेजा, राजू, राजीव सेठी, प्रीतम सेठी, रजत अरोड़ा, कार्तिक आदि सैकड़ों लोग सेवा कर रहे हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन कल होगा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धालुओं को श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज की शिक्षाओं और आध्यात्मिक मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में 28 तारीख दिन शुक्रवार को श्री हरमिलाप वैष्णो देवी मंदिर शिवपुरी हापुड़ में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज के वार्षिक धार्मिक यागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चरणजीत मुटरेजा, गुरदीप मुटनेजा, नीटू बसीन, प्रदीप मुटनेजा, ज्योति माकन, रेणु माकन, किरण अजमानी, मुनि देवी, राज सेठी, सागर माकन, सचिन माकन, दीपक माकन, वर्षा माकन, मुनेश, सरिता, राजन मुटनेजा, अभि माकन, राकेश अग्रवाल, सुनीता भगत, सरिता मुटनेजा, उषा मुटनेजा, राजू, राजीव सेठी, प्रीतम सेठी, रजत अरोड़ा, कार्तिक आदि सैकड़ों लोग सेवा कर रहे हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन कल होगा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धालुओं को श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज की शिक्षाओं और आध्यात्मिक मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार। सनातन जन समाज को व्रत पर्व के संबंध में सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शन करने वाली भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा विद्वानों द्वारा बनाई गई पत्रिका का भव्य व सुंदर कार्यक्रम में विमोचन आरजी सुमंगलम हापुड़ में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गर्गाचार्य संहिता शास्त्री स्वामी अर्जुन प्रसाद वास्तोला गुरुजी, धर्मगुरु व ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, माननीय पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह जी, विशिष्ट अतिथि ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशिक जी, महाराज अध्यक्ष पंडित के.सी. पांडे जी,
महासभा विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें संरक्षक डॉक्टर वासुदेव शर्मा, परामर्श विद्वान पंडित ओम प्रकाश पोखरियाल, पंडित संतोष तिवारी, महामंत्री अनीशा सोनी पांडे, मंत्री गौरी कौशिक, पंडित देवी प्रसाद तिवारी आदि शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर महासभा अध्यक्ष पंडित केसी पांडे और संरक्षक डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। न्यू सेंचुरी पब्लिक स्कूल में आज 25वां स्थापना दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह बहुत धूमधाम से मनाए गए। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित मेहमानों की खूब वाहवाही लूटी। बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहे नुकसान की झलकी प्रस्तुत की गई, जिसके से दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा बच्चों ने दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, संदेश आते हैं आदि की प्रस्तुति को भी सराहा गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री श्रीमती अलका निम के बच्चों को पुरस्कार देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य है और वह विद्यालय के साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में अच्छे संस्कार डालें ताकि उनका आने वाला जीवन सुखमय बने। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता शर्मा ने बताया, उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया और बच्चों को उनकी मेहनत और प्रतिभा के लिए बधाई दी। स्कूल के डायरेक्टर नरेंद्र शर्मा ने समस्त स्टाफ, उपस्थित लोगों और बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अलकानीम द्वारा सभी बच्चों को लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स उपहार में दिए गए। इसके अलावा महक अलायंस की पूर्व अध्यक्ष रुबीना माहेश्वरी द्वारा बच्चों को 1100 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
पाली हरदोई पाली बाजार में शुक्रवार को दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक का दांतों से कान ही काट डाला, वहीं दूसरे युवक ने डंडे से वार करके उसका सर फोड़ दिया। पुलिस ने दोनों घायलों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार नगर निवासी रामकृपाल वाजपेयी की बाजार में रेडीमेड की दुकान है। शुक्रवार शाम की रामकृपाल का पड़ोसी गोपाल त्रिवेदी उसकी दुकान पर पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान गोपाल त्रिवेदी ने रामकृपाल का दांतों से कान काट लिया, वहीं रामकृपाल ने गोपाल के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों घायल युवकों को पाली के न्यू पीएचसी लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए सवाजपुर सीएचसी भेज दिया। पाली थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से जिला संवाददाता विमलेश तिवारी की रिपोर्ट। आज दूसरे दिन श्री हरमिला वैष्णो देवी मंदिर शिवपुरी में 12वें गुरु श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज जी की अध्यक्षता में सत्संग का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रवीण सेठी जी ने मंच संचालन किया। सत्संग में संकीर्तन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा करने वालों में चरणजीत मुटरेजा, गुरदीप, प्रदीप, प्रीतम, जितेंद्र, राजन, दीपक सागर, सुनीता राज सेठी, गुंजन, सुभाष मेहंदी, रत्ता, नीटू भसीन, इंदु, शारू, वर्षा, सृष्टि, ज्योति, रेणु, किरण, पी अमन, सुमित, राजीव सेठी, संजय, दिव्यांश, अभी, गौरांशी, मुनेश, रुद्रा, सरिता सैनी, शिवम अजवानी सहित राजेंद्र आदि ने सेवा की और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सत्संग के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त हुई। गुरु श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज की प्रेरणा से लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। लोगों ने गुरु के प्रवचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन में नई दिशा और अर्थ खोजने का प्रयास किया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका नाम? चरणजीत मुटरेजा। आज क्या प्रोग्राम था जी? आज ये हमारे महाराज जी का वार्षिक उत्सव होता है मंदिर का, जो 52वां साल था जिसका, उसका उत्सव मनाया गया था। आज समापन डे था? आज इसका समापन है भंडारे के साथ। ये कितना है जी? ये 52वां 52। क्या प्रोग्राम हुआ आज के उसमें समापन में? कल शाम को भजन संध्या थी, जो वृंदावन से आए हुए थे और कामेक जी, और आज सुबह उसका 2 घंटे का संकीर्तन और उसके बाद भंडारा। महाराज जी भी आए हुए थे? हाँ, हमारे महाराज श्री आए हुए थे, परम पूज्य श्री मदन मोहन जी हरमिलापी जी। भंडारा भी हुआ क्या? हाँ, भंडारा भी हुआ। राणा सांभा के सम्मान में महमूदाबाद में पुतला दहन। महमूदाबाद सीतापुर राणा सांभा के सम्मान में सीतापुर इकाई और महमूदाबाद इकाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने रमकुंडे चौराहे पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने राणा सांभा योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और संगठन के सदस्य मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। सीतापुर से संवाददाता आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन और पुतला फूंका है, किस लिए फूंका किया है? हमारे देश के सम्मान में जो भी रामलाल सुमन जैसा सुअर आदमी आएगा उसकी यही कंडीशन होगी, यही दशा होगी। ये करणी सेना का बयान है। करणी सेना देश के लिए हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी। आपका नाम जान सकते हैं जी? आपका नाम? प्रतीक सिंह। आप किस पद पे हैं? जिला प्रभारी राजपूत करणी सेना। मैं अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सीतापुर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चाहे आर्यल सुमान हो या कोई भी हो, जो देश की महान विभूतियों के बारे में, राणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, जो इस तरीके की महान विभूतियाँ आज नहीं होती तो आज हिंदुस्तान नहीं होता। इनके खिलाफ ये लोग दो टके के छिछोरापन का काम करके दिखाया, टिप्पणी करेंगे। ऐसे लोगों को राजपूत समाज ही नहीं, राजपूत के साथ में सर्व समाज मिल करके इनको पीटने का काम करेंगे, इनकी टांग तोड़ देंगे, इनकी जेब खिंचवा ली जाएगी। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे की हमारी यही रणनीति है। सरकार से कहना चाहूँगा, ऐसे मक्कारों पे रासुका लगा करके इनको जेल भेजने का काम करे, अन्यथा करनी सेना अपना स्वयं निर्णय लेगी। आपने ज्ञापन भी दिया इसको तहसील में कोई? जी, तहसील में ज्ञापन अभी नहीं दिया, अभी देंगे ज्ञापन जाके यहाँ पे। धन्यवाद। हमारी कौम हजारों साल से लड़ना जानती है।
जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के गोड़ैचा बांसुरा मार्ग से पर करीब 100 मीटर दूरी पर अधेड़ महिला का शव बोरे में बांधा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। रविवार सुबह करीब 7 बजे राहगीरों द्वारा दिखाई दिया ग्रामीणों द्वारा, जिसकी सूचना थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र की पुलिस चौकी बांसुरा को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है और वहीं बोरे में शव दिखने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि शव किसका होगा। फिलहाल मौके पर रामपुर मथुरा पुलिस पहुंच चुकी है। अभी तक बोरे से शव को बाहर नहीं निकाला गया, जिससे अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि आसपास लोगों के द्वारा अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कोई बाहर से शव को यहां लाकर बोरे में भरकर फेंक दिया गया होगा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। सीतापुर से संवाददाता आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र अंतर्गत गुड़ैचा बांसुरा मार्ग से लगभग 500 मीटर दूरी पर संपर्क मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। शव के शनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही दर्ज की है। जनपद हापुड़ के पिलखवा में क्षेत्र स्थित गांव सिखेड़ा में सोमवार के दिन ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव के लोगों ने प्यार मोहब्बत से नमाज अदा की और पूरे देश के सुकून शांति के लिए दुआ की। इस अवसर पर लोगों ने भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया और प्रशासन ने बड़ी सुरक्षा के साथ पुलिस मौजूद रखी। इस त्योहार के दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और बच्चों को ईदी दी गई। गाँव के लोगों ने इस अवसर पर अपने घरों को साफ सुथरा करके सजाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। इस त्योहार के दौरान लोगों ने अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई। गांव सिकेड़ा के लोगों ने ईद उल फितर के त्योहार को बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया। इस अवसर पर गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई और पूरे देश के सुकून शांति के लिए दुआ की। इस त्योहार के दौरान गांव के लोगों ने अपने घरों को साफ सुथरा करके सजाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जैसा आज ईद का त्योहार है मुसलमानों के लिए, उसमें आप कुछ कहना चाहोगे? माशाल्लाह आज का त्यौहार ईद का त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ मनाया गया है। आपस में सबने भाईचारा बांटा है और शासन प्रशासन और सभी गाँव वालों ने और सभी जिम्मेदारों ने हमारा साथ दिया है। माशाल्लाह आप देख रहे हैं खुशी का माहौल है और हर आदमी खुश है, गले मिल रहा है, आपस में प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं माशाल्लाह। और अब घर घर जाएंगे और आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे और खुशी में शामिल होंगे इंशाल्लाह। आज दिनांक 31 मार्च 2025 को ईदगाह रोड पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ईद के अवसर पर एक अनोखा आयोजन किया। इस आयोजन में जिला अध्यक्ष माननीय आनंद गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख, प्रदेश सचिव इकबाल कुरैशी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्याम सुंदर भुर्जी, राजेश यादव, जिला अध्यक्ष शिक्षक सभा आदेश गोस्वामी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ संजय सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष, जिला प्रवक्ता व समाजवादी के पदाधिकारीगण ने ईदगाह पर नमाज के उपरांत जल व शीतल पेय का इंतजाम किया। इस अवसर पर नमाज पढ़कर आने वाले मुस्लिम भाइयों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। यह आयोजन न केवल ईद के त्योहार को मनाने के लिए था, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी था। इस आयोजन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह संदेश दिया कि वो समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ईद के त्योहार को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जो लोगों को एक साथ लाने और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए। इस आयोजन का समापन एक सामूहिक दुआ के साथ हुआ, जिसमें सभी ने समाज में शांति और सौहार्द की कामना की। यह आयोजन न केवल ईद के त्योहार को मनाने के लिए था, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी था। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 31 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा थाना पिसावा के नवनिर्मित दधना मऊ का लाल फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी महोली श्री विशाल गुप्ता व प्रभारी निरीक्षक पिसावा एवं थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम में बताया गया कि थाना पिसावा की नवनिर्मित चौकी से आसपास के ग्राम एवं ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। पुलिस बल की उपलब्धता सुरक्षा बनी रहेगी। चौकी के द्वारा प्रकरणों का निस्तारण कर उनकी मदद की जा सकेगी। अपराधी एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने एवं कानून सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस चौकी पर उपस्थित पुलिसकर्मियों व
प्रहरियों को अपराधियों तक सतर्क दृष्टि रखते हुए संबंधित को यथाशीघ्र सूचना देने, शराब पीकर वाहन न चलाने, हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, बाइक पर ट्रिपलिंग न करने तथा कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की गई। चौकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों आदि में सीसीटीवी लगवाने के अथवा लगे हुए सीसीटीवी को निरंतर क्रियाशील रखने एवं जुआ खेलने, ट्रेडिंग करने व गेम खेलने एवं कर्ज देने वाले ऐप से बचें तथा इसका प्रयोग बिल्कुल न करें तथा साइबर फ्रॉड से बचने हेतु जागरूक करने एवं अपना ओटीपी किसी अन्य को शेयर न करें व सतर्क रहने के लिए कहा गया। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। महापुर के मोहल्ला शिवगढ़ी में शराब के ठेके के खिलाफ मोहल्ले वालों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने शराब के ठेके को बंद करने की मांग की। इस प्रदर्शन में वहां के सभासद सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। महिला पुरुषों ने साथ मिलकर प्रदर्शन किया। मोहल्ले वालों का कहना है कि शराब का ठेका इलाके में अपराध और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब के ठेकों को तुरंत बंद किया जाए और इलाके को शराब मुक्त बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो अपने इलाके को सुरक्षित और समृद्ध बनने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रशासन से सहयोग करने की अपील की ताकि इलाके को शराब मुक्त बनाया जा सके। लोगों ने कहा कि वो अपने इलाके को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द शराब ठेके को बंद करने की मांग की। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सोनी भारत। ये क्या मसला है, क्या मैटर है आज? मसला ये है कि यहाँ पे जो शराब का ठेका है उससे ना हमें बड़ी परेशानी होती है। शाम के टाइम तो ये वाला हाल हो जाता है, जैसे मछली बाजार होते हैं ना, इस टाइप की यहाँ पे भीड़ हो जाती है। शाम के वक्त तो ये हाल है कि हम मार्केट तक नहीं निकल सकते और सुबह में ये हाल होता है कि हम स्कूल आने जाने में बड़ी समस्या महसूस होती है। अब ये देखो छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी माँ जा चुकी है सिर्फ इस कारण कि इसके पापा पीते हैं और 2 बच्चे अपनी माँ के बिना रह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ठेका बंद होना चाहिए यहाँ से। कौन सा एरिया पड़ता है ये शिवगढ़ी। शिवगढ़ी, हाँ जी। हमारे यहाँ के आप सभासद हैं तो आपके क्या विचार हैं इस मैटर पे जी? मैं संजय कुमार, सभासद प्रतिनिधि। मैं जनता के साथ में हूँ। जनता अगर इसे बंद कराना चाहती है तो ये बंद होगा और हर हाल में होगा। इनके साथ में मैं तन मन धन सभी के इनके साथ में हूँ। और ये दारू का ठेका ही नहीं, अगर कोई भी यहाँ पे तत्व होगा, मैं पूरे गांव के साथ हूँ, पूरे समाज के साथ हूँ। जो भी गलत चीज होती है मैं उसे नहीं होने दूंगा, ये जनता नहीं होने देगी। जैसे कि अब आप लोग ये इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपने किसी अधिकारी से या किसी? हमने 5 तारीख में डीएम साहब के यहाँ लेटर दे दिया है, रिसीव करा दिया है, कोतवाल साहब को इन्फॉर्म दे दी है, चौकी इंचार्ज साहब को बता दिया है, सभी को इन्फॉर्म जा चुकी है यहाँ से। अगर ये उसके बावजूद भी बंद नहीं होता है ठेका, आपके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई है आपकी? आगे की कार्रवाई है, जो धरना प्रदर्शन यहाँ है, हो सकता है वो तहसील चौपले पे भी हो या कलेक्ट्रेट में भी हो, डीएम साहब के ऑफिस में हो, क्योंकि जहाँ जनता चाहेगी वहाँ धरना देगी। वो हमारे से नहीं है, लेकिन जनता से है जो भी कुछ है। सर रात को मुसलमान के बच्चे आ रहे हैं, उठवा देंगे, समस्या जरूर उतरती है। ठेका रहना चाहिए, ठेका रहना चाहिए। यहाँ बच्चे, आदमी, सभी कोई बिगड़ रहा है ना। ठेका बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बंद होता तो ठेके में आग लगा देंगे। क्या नाम है आपका? पिंकी। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? शिवगढ़ी की। कल तक अगर बंद नहीं डीएम ने 31 के बाद कार्रवाई नहीं की तो आगे का क्या प्लान है? मुख्यमंत्री को ट्वीट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे। हम नहीं सुनोगे हमारी, आगे चला जाए, हमारी जान चले जाओ।
ईद उल फितर के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने खैराबाद ईदगाह का भ्रमण किया व निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। संयुक्त रूप से सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनमानस से अपील की। जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से की गई निगरानी। जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गश्त कर आम जनमानस से संवाद बनाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की निगरानी का वीडियो जारी किया। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24 मौजूद हैं और माशाल्लाह इस मरतबा ईदगाह में बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने तशरीफ़ लाएं। मैं तमाम देशवासियों को और सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ और ईद के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको, सारे इंसानों को, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन शांति अता फरमाए और हमारा मुल्क हिंदुस्तान खूब तरक्की करे और इसी तरीके से भाईचारा बरकरार रहे जो आज हम सब देख रहे हैं। आपके चैनल के ज़रिए से मैं सभी को मुबारकबादी देता हूँ। मैं मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी, मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सड़कों पे नमाज न पढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें, ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ें और ये नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। हम लोग ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ें, बहुत अच्छा है। क्षेत्र में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कस्बा बाड़ी स्थित हुसैनपुर ईदगाह में सोमवार को सुबह 8:30 बजे जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अजीम रजा ने ईद उल फितर की नमाज अदा की, जिसमें हजारों लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हर उम्र के लोग नई पोशाक पहनकर ईदगाह पहुंचे। छोटे बच्चों और जरूरतमंदों को ईदी दी गई। मौलाना ने सभी से मिलजुल कर रहने और गिले शिकवे भुलाने की अपील की। ईद के मौके पर ईदगाह में मेले का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया और खिलौने खरीदे। लोगों ने अपनी पसंद की चीजें खरीदी। त्योहार के खास मौके पर सेवैयां, खीर, दही बड़े और जैसे मीठे पकवान बनाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे। बधाई देने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। रमजान के 30 रोजों के बाद चांद का दीदार कर ये खुशियों का त्योहार मनाया गया। नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। सीतापुर से न्यूज जियाउल हक की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आंगनबाड़ी भर्ती योजना में भ्रष्टाचार का मामला, आवेदिका ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड हरगांव इलाके के ग्राम पंचायत पीतपुर मजरा लक्ष्मणपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली पीड़ित आवेदिका ने आंगनबाड़ी भर्ती योजना में ऑनलाइन आवेदन किया। पीड़िता के मुताबिक उसे अधिकारियों द्वारा बुलाकर चयन होने का आश्वासन भी दिया गया, नाम सूची में दर्ज किया था। पीड़िता 40% दिव्यांग भी है, परंतु गरीब परिवार के होने के चलते उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। आवेदिका ने जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित आवेदिका के मुताबिक करीब 2 लाख की मांग भी की गई। पूरी मांग न होने पर उसकी नियुक्ति नहीं की गई, ऐसी आशंका जाहिर करते हुए शिकायत की है। फिलहाल अब पीड़िता न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गई। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हमने आवेदन किया था 13 तारीख थी, चौथा महीना 2024 में, और फिर मेरा नाम लिस्ट में आ गया था। किस चीज में ऑनलाइन किया था? आंगनवाड़ी बाल विकास परियोजना में। अच्छा, फिर लिस्ट में नाम भी आ गया था, 3 लोगों का नाम आया था, तो सीतापुर बुलाया गया था। फिर उसके बाद हमें वो जहाँ पे जिलाधिकारी नियुक्ति पत्र दे रहे थे वहाँ बुला, तो फिर उनके पास बाद में गए तो उन्होंने कहा आपका नहीं हुआ है, आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। उनका ग्रेजुएशन है इसलिए हो गया है। और फिर भी बाल विकास परियोजना कार्यालय में आपको बुला करके इंटरव्यू वगैरह हुआ था? आपका इंटरव्यू पूछताछ हुई थी, कुछ बुलाया गया था? क्या बताया गया था? तो बताया था कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। अच्छा, उनका ग्रेजुएशन है। तो हमने कहा सर मेरा वो विकलांग सर्टिफिकेट लगा है। तो कितने % विकलांग है? 40%। अच्छा, फिर तो कहा ब्लॉक से 60% वालों को ले लिया है, ग्राम सभा से नहीं है। अच्छा, आखिर क्या कारण रहा? मेरा सर पढ़ाई कम है इसलिए। कितना ग्रेजुएशन है आपका? हाई स्कूल इंटर है। यस सर। लेकिन नियम में तो इंटर दिया गया था। और जब सर निकली थी योजना तो हाई स्कूल इंटर की बात की गई थी। हाँ। उससे पढ़ाई कम ज्यादा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई मेरी जितनी मतलब बोला गया था उतनी तो है मेरी। आप दिव्यांग भी हैं? यस सर।
अच्छा, फिर भी नहीं लिया गया। यस सर। क्या लगता है आपको है अधिकारियों की मिली भगत है या कुछ पैसे की मांग की गई थी? सर क्या हुआ? पैसों की भी मांग की गई थी और सर कितना पैसा मांगा गया था? 2 लाख 2 लाख रुपए मांगा गया था। पैसे नहीं दे पाए, इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया, मतलब चयन नहीं किया गया। यस सर, ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है ये? ग्राम लक्ष्मणपुर है, पोस्ट कबीरपुर, जिला सीतापुर, ब्लॉक थाना ब्लॉक हर गाँव। अच्छा, अब क्या चाहती ग्राम हो? सभा पीरपुर है। अब क्या चाहती हो, क्या कहना आपका? सर मेरा कहना है कि मैं विकलांग हूँ, इसलिए मेरे माता पिता गरीब हैं तो पढ़ाई करवा नहीं पा रहे हैं, तो मैं विकलांग हूँ तो हमारा हो जाए, चयन होना चाहिए। सर। क्या नाम है तुम्हारा? नीतू की नियुक्ति नहीं हुई। अब क्या बताएं, यही सर काम हो गया। अब हर चीज में बुलाई गई, आर पार बुला हुआ रहा, अब आखिरी लास्ट वाले दिन नहीं काम हो पाया। क्यों, क्या लगता है आपको? अब पैसे की कमी होगी। कितना पैसा मांगा गया था? पैसे हमसे बात हो ही नहीं पाई, मतलब अधिकारी से ने बुलाया गया तो जाती गन काम पैसे कर हो नहीं पाया। क्या लगता है जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी नियुक्ति कर ली गई? हाँ, पैसे दिया गया, उनकी नियुक्ति कर ली गई। लेकिन शासन तो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। शासन है, मूल सुनवाई ना हो रही, जिला अधिकारी के सामने पेश किया गया। हाँ। किहन बिटिया के यहाँ रहे तो हम हुए ना है, वहाँ बोलवागा तो वो कहे लाग ब्लॉक से ने 40% लाई लिया 60 वाले। हमारी ग्राम सभा में कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसा विकलांग फिर भी नहीं लिया गया? फिर भी नहीं लिया गया। अब क्या शासन से क्या कहना चाहोगे, सरकार से? हम तो मांग कर रहे हैं हमारी बेटी होना चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। हाँ। विकलांग कितने % है? 40 का साफी टिकट है, वोट भी बनी है। अच्छा, कौन सा गांव है? लक्ष्मणपुर। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत पीतपुर, पोस्ट कबीरपुर है, ब्लॉक हरगांव, थाना हरगांव, तहसील सीतापुर। क्या नाम है आपका? अवधेश। आपकी लड़की का नाम? आजमगढ़ के थाना जीएनपुर क्षेत्र में आज सुबह राकेश नाम के एक व्यक्ति की कुदली से सर पे मार करके हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया तथा आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज सुबह थाना जीएनपुर के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राकेश, उसको किसी ने कुदाली मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना जीएनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सीओ सगड़ी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर जो व्यक्ति था उसके सिर में प्रहार कर कुदाली से उसकी मृत्यु की गई थी। इसमें बॉडी को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिवारजन की तहरीर पर उसके दोस्त और उनके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। व्यक्ति को भी अभियुक्त को हिरासत में लिया जा चुका है, उससे भी पूछताछ जारी है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्री रमण बिहारी सेवा समिति हापुड़ द्वारा श्री अशोक कुमार तोमर जी पत्रकार के निवास स्थान ग्राम सीता देई श्री राधा रानी नाम का संकीर्तन किया गया, जिसमें हमारे शहर हापुड़ के पंजाब केसरी के संपादक श्री सत्य प्रकाश सीमन जी द्वारा नीटू भसीन को पटका पहनाकर पुस्तक भेंट की गई, जिसका श्री सत्य प्रकाश सीमन जी ने विमोचन किया। संकीर्तन श्री सत्य प्रकाश जी द्वारा प्रारंभ किया गया। समिति के सेवादार नीटू भसीन जी ने बताया कि समिति द्वारा लगभग 7 साल से श्री ब्रज यात्रा सभी भक्तों के सहयोग से कराई जाती है। समिति श्री महिपाल सिंह जी ने तुम बस गए कितनी दूर याद तेरी आवे रे, श्री दीपू बहल जी, निताई गौर, राधे श्याम, कपिल भसीन जी ने माता की भेंट चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। हमारे प्रवीण सेठी जी, राकेश कालराजी, अलकानियम, नीतू भाटी, राहुल ठेकेदार, सुनीता बहल, दीपक बहल, महिपाल आदि मौजूद थे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
थाना पिलखुआ पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से चोरी की गई 15 मोटरसाइकिल व अवैध असलाह बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त गण द्वारा बरामद मोटरसाइकिलों में से 6 मोटरसाइकिल थाना पिलखुआ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी, जिनके संबंध में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त गण शातिर किस्म के वाहन चोर अपराधी हैं, जिनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों को चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे तथा अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। द्वारा गिरफ्तारी की गई है, किस संबंध में? आज जनपद हापुड़ की स्वाट टीम को और पुलिस थाना पिलखुआ की टीम को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन लोगों ने मिल करके एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा है और कुल 15 मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, जिसमें से 6 मोटरसाइकिलें पिलखुआ से कनेक्ट हुई हैं, पिलखुआ चोरी हुई थी। 2 मोटरसाइकिल गाजियाबाद के बापूधाम थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, एक मोटरसाइकिल मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी और एक नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिलें ये कनेक्ट हो गई हैं। इस तरह से कुल 15 मोटरसाइकिलों में 10 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। 5 मोटरसाइकिलों के कनेक्शन की तलाश की जा रही है। इन अभियुक्तों में कृष्णा पुत्र सुभाष, जो कि दीवान इंटर कॉलेज के सामने गली में हापुड़ में रहता था, और अमन पुत्र उर्फ राहुल पुत्र उपेंद्र और निखिल उर्फ साहिल पुत्र उपेंद्र, ये दोनों सगे भाई हैं, हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हैं और ये तीनों मिल करके वाहन चोरी की घटना अंजाम देते थे। इनके पास से 15 मोटरसाइकिलें बरामद करके इनको जेल भेजा जा रहा है और एक बड़ा गैंग है और इस तरह से यह संभावना है कि अब जनपद हापुड़ में वाहन चोरी पर लगाम लगेगा। सर, कितने रुपए में मोटरसाइकिल बेचते थे? ये मोटरसाइकिलें चोरी करने के बाद 6-7 हज़ार रुपये में ये मोटरसाइकिलें बेच दिया करते थे, जहाँ पे जैसा ग्राहक मिलता था उनको, कभी थोड़ा सा 1-2 हज़ार ऊपर, कभी 1-2 हज़ार नीचे। इनका कोई आपराधिक इतिहास किया है? आपराधिक इतिहास अभी इनका पता नहीं चला है। अभी एकदम ये लड़के नए हैं और इसीलिए हम लोग पूरी टीम इस उम्मीद में है कि अब इस पे वाहन चोरी पे अंकुश लगेगा, क्योंकि ये सही और एक नए गैंग का जो पर्दाफाश हुआ है। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ इनाम? गिरफ्तार करने वाली टीम को हम लोग 20,000 रुपये का नगद इनाम दे रहे हैं। क्या पता पड़ पाया वाहन चोरी करने के बाद कहाँ बेचते थे? क्या पुलिस उन तक पहुँचेगी? वाहन चोरी करने के बाद ये ग्राहक की तलाश करते थे और जो भी नीडी आदमी होता था उसको सस्ते दर पे मोटरसाइकिलें बेच दिया करते थे। जेम्स वर्ल्ड स्कूल में 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। जेम्स वर्ल्ड स्कूल ने 29 मार्च 2025 को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए अपना 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। ये कार्यक्रम विद्यालय की एक शानदार सफलता थी, जिसमें सम्मानित अतिथि थी, गौरवान्वित माता पिता और छात्र स्नातक वर्ग की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक के गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद विशेष गणमान्यों ने जेम्स इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुभाष गौतम, सेक्रेटरी डॉक्टर रोहन सिंघल, प्रबंधक डॉक्टर आयुष सिंघल तथा विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक ने ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश का प्रतीक दीप प्रज्वलित मां सरस्वती के समक्ष किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने मेधावी छात्रों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय के नए सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से शानदार तरीके से की गई। विद्यालय में पहले दिन आए हुए छात्रों को विद्यालय के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी को वेलकम बैच दिया गया और सभी अध्यापक गणों ने ढेर सारे शुभाशीष छात्रों को दिए। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। चलती हुई बाइक में लेकर अचानक आग, बाइक सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गुलावटी मसूरी मार्ग पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई, पर वहीं बाइक सवार युवकों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद युवक अपनी बाइक को लेकर चले गए। घटनास्थल पर मौजूद आजम ने बताया कि सोमवार की दोपहर को वो गुलावटी मसूरी मार्ग पर अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दौरान गुलावटी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आ रहे थे। इसके बाद चलते चलते बाइक में अचानक आग पकड़ ली। आग की लपटें देख बाइक सवार तीनों युवक घबरा गए और बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक में आग लगता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में बाइक पर रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया। पिलखुआ केंद्र प्रभारी सचिन बालियान ने बताया कि आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जाएगी। पीड़ित बाइक सवारों ने इसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज अभी जो बाइक में आग लगी है, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? 3 जने मोटरसाइकिल पा रहे और अचानक मोटरसाइकिल में आग लगी
जिसकी वजह से पूरी मोटरसाइकिल जल के राख हो गई। और तीनों का क्या हुआ जो 3 लोग सवार थे? ये तीनों मोटरसाइकिल को तो करके साइड में खड़े हो गए थे। तो आग किसने बुझाई फिर बाइक से? जो है धोरे के पब्लिक ही, उसमें पानी भी गिरा, रेत भी गिरा, लेकिन आग ना बुझ पाई और पूरी की पूरी मोटरसाइकिल जल के खाक हो गई। दो अप्रैल 2018 भारत बंद के शहीदों को याद करने के लिए हापुड़ जिले के न्यू मोरपुरा से मीनाक्षी रोड होते हुए अम्बेडकर पार्क पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में बहुजन समाज के 13 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो गए। इस श्रद्धांजलि सभा में विनोद गौतम, नवीन प्रभाकर, अरुण कुमार, मनोज गार्डन, लता, शमा परवीन, मिथिलेश गौतम, प्रीति प्रभाकर, गीता, पैट्रिक, रक्षा, सीमा सागर, रीना वर्मा, उषा, शशि, सोनिया, प्रकाशी, मनु, बबीता आदि ने भाग लिया और शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बहुजन समाज के लोगों द्वारा किया गया, जो अपने शहीदों को याद करने और उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका? विनोद कुमार गौतम। आज क्या प्रोग्राम कर रहे हैं आप? आज प्रोग्राम है 2 अप्रैल सन 2018 को जो हमारे समाज के पूरे भारत में 13 बेटे शहीद होते, जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला है। ये कब की बात है? ये 2 अप्रैल 2018 की बात है। उसके बाद भी आपने निकाला है या आज पहली बार निकाला? उसके पहले भी निकाला, हर बार निकालते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है हर बार। जिन माओं ने अपने बेटे खोए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उन बेटों को याद करना, उन बेटों के माता पिता को, उन माताओं को याद करना जिन माताओं ने ऐसे बेटे पैदा किए जो समाज के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी है। हम नमन करते हैं ऐसे बेटों को, ऐसे माँ बाप को। हमारी भारत सरकार एट्रोसिटी एक्ट लाई थी, उसी के विरोध में 2 अप्रैल में बहुत बड़ा बंद का आयोजन हुआ था। पूरे भारत को बंद किया गया था, जिसमें इन 13 बेटों ने अपनी जान की आहुति दी थी। जय 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 भीम, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। हापुड़ कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के गांव गालंद में एक शराब का ठेका खोलने जा रहा था, लेकिन महिला व पुरुषों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका गांव के बीचों बीच खोला जा रहा है, जो कि एक स्कूल और मंदिर के आसपास स्थित है। ग्रामीणों का मानना है कि ठेका खोलने से कई समस्याएं पैदा होंगी, शराब पीने वालों की भीड़ जमा होगी, जिससे महिलाओं और स्कूली छात्राओं को आने जाने में परेशानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो किसी भी स्थिति में शराब का ठेका नहीं खोलने देंगे। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों के विरोध के कारण शराब का ठेका खोलने से रोक दिया गया। इस मामले में प्रशासन और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने अपनी जीत की घोषणा की और कहा है कि वो अपने गांव को शराब मुक्त बनाए रखने की संघर्ष करेंगे। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भाई साहब नरेश सिंह है। अच्छा, कौन सी जगह है ये है? बिस्पटियों का मेन रास्ता है और चैटिया गढ़ी का भी मेन रास्ता है। ये क्या मामला है जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये शराब का ठेका खुलने जा रहा है। यहाँ पे ये स्कूल ही पढ़ते हैं, 4 स्कूल पढ़ रहे हैं इसके पास में। मैरिज होम बराबर में है। यहाँ हर शनिवार को पेंट लगती है। बच्चे जाएंगे परेशान होंगे, या दारू पीने वाले परेशान करेंगे, गाली देंगे, उपतार देंगे, बेटी भी निकलती है सब यहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हो यार, उसके बावजूद भी ठेका खुलता तो क्या करेंगे आप फिर? हम यहाँ मरेंगे मारेंगे, यहाँ ठेका खुलने नहीं देंगे। किसी भी कीमत में ठेका खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं।
निर्मला। कौन सी जगह ये गालंद। अच्छा, आप प्रदर्शन कर रही हो, क्या मामला है? मामला ये है कि हम ठेका नहीं खुलन देंगे, गालंद के और पास तक भी। हाँ, सारी महिला एक हो जाएंगी, बहन बेटी सबकी सातों जात की लिखड़े। दारू पीने वाले छेड़ेंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? हम ही से नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि आप प्रदर्शन कर रही हो और ये ठेका खुलता तो आगे वो क्या करेंगे फिर आप? ये आगे ये करेंगे कि यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, पर ठेका नहीं खुलेगा। अच्छा, कौन सी जगह है? तो क्या मामला है, प्रदर्शन हो रहा है? इसमें आपका ठेका खुल रहा है जी, इसको खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पूरा विरोध करेंगे। जैसे कि आप विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ठेका खुलता तो क्या करेंगे? अभी तो शांतिपूर्वक है, अगर कोई आपत्ति हुई तो हम भी तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं हम, ठेका नहीं खुलने देंगे। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ में 3 दिवसीय एनुअल फेस्ट शंखनाद 2K25 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्पोर्ट्स फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट शामिल थे। स्पोर्ट्स फेस्ट में छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, जैवलिन थ्रो आदि शामिल थे। विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में संस्थान के माननीय मैनेजमेंट डायरेक्टर जनरल, प्राचार्य, डीन, विभागाध्यक्ष और प्राध्यापकगण उपस्थित थे। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को खेलों में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। इस आयोजन के अंत में माननीय मैनेजमेंट ने विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह के रूप में ट्रॉफी प्रदान किया और नगद राशि देकर भी सम्मानित किया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ में भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी के आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष युवा बबलू चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी धर्म के लोगों को आपस में भाईचारा कायम करना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शमीम खान, कामाख्या क्रिकेट लीग व चेयरमैन ऑफ परवाज मीडिया ग्रुप राहुल यादव, दिल्ली रणजी ट्रॉफी प्लेयर व IPL टीम प्लेयर KKR चौधरी, अनिल तालान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मनन चिकैत, MV गुलजारी, बॉलीवुड एक्टर जुबैर, सनम खान, टीवी एंड फिल्म्स व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? भैया जी, आज जो आपका ये मिलन समारोह में आना हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि एक के साथ लोग मिलके रहें और सब ये प्यार जो है हमेशा शुरू से बना रहे, वो बना रहे ऐसी है। और सब लोगों से ईद के मुबारक पे सब लोग प्यार से मिले, दोस्ती जो प्यार संबंध सब एक जैसा रहे। और मैं एक खिलाड़ी आती हूँ तो मैं हमेशा उनका आशीर्वाद देने आऊँगा कि ऐसा ही वो मुझे प्यार देते रहे और ऐसे प्यार मुझे देते रहेंगे तो आगे मैं। आप युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं अपना बिल्कुल हमेशा उनके साथ, हमेशा कोई भी हेल्प चाहिए तो हमेशा मैं तैयार हूँ। और जो भी क्रिकेट में या किसी भी चीज़ के लिए या ग्राउंड के लिए या कोई भी फैसिलिटीज़ के लिए तो मैं हमेशा उन्हें गाइड करूँगा। सबसे पहले मैडम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैडम, आपका जो आज ईद, क्या नाम है आपका? आज जो आपका ईद मिलन समारोह में आना हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है जो भारत में अनेकता एकता का पैगाम और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी सब मिलकर एक दूसरे को त्यौहार को मनाते हैं। आज जो आपका गांव वैट में ईद मिलन समारोह में आना हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? जैसे कि आपने सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद। आज जो आप ग्राम बैठ ईद मिलन समारोह पे आए हैं, क्या उद्देश्य है? समारोह जो है ये और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे गाँव के लोग सब मिल। मेरा नाम अमित त्यागी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत हापुड़। आज जो वैट गांव में ईद मिलन समारोह रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया है? जैसा कि सबको पता है, ईद एक हमारे देश का महत्वपूर्ण त्यौहार है।
हमारे इस्लामिक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और साल में एक बार आता है जो ईद उल फितर है। और इसे बड़ी हम जो है हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पिलर नंबर पर के सामने एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है। स्थानीय लोगों में गुस्सा फूटा और किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध किया। गुरुवार को सैकड़ों लोग एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। पिलखुआ के सरवोद नगर के सामने का मामला नई नई जगहों पर ठेकों को लेकर विरोध किया और धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सभासद प्रदीप तेवतिया ने कहा कि जिस स्थान पर शराब का ठेका खोला जा रहा है उसके आसपास स्कूल, मंदिर और अस्पताल भी मौजूद है। दोनों चेतावनी दी है कि शराब का ठेका खोलने से बच्चों और महिलाओं और मरीजों पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदीप तेवतिया ने बताया कि हम किसी भी कीमत पर इस ठेकों को खोलने नहीं देंगे और प्रशासन इसे खोलने की अनुमति दी और हम बैठकर आंदोलन शुरू करेंगे। और उन्होंने प्रशासन से मांग की कि हमारी सुने। मौजूद रहे बड़ी संख्या में लोग, जिसमें मनोज तेवतिया, मनोज चौधरी, अरुण सोनी, छोटू शर्मा, विकी तोमर, मोहित सैनी, निशांत शर्मा, पार्वती देवी, अतरकली, राजबाला और सुमन जैसे के सभी लोग मौजूद रहे और एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मेरा नाम अरुण कुमार सैनी है। कौन सी जगह है? ये सर्वोदय नगर का ही निवासी हूँ मैं। अच्छा, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है मामला? ये सर ठेके के विरोध में प्रदर्शन है। यहाँ की जनता में आक्रोश है। यहाँ पर ठेका नहीं खुलना चाहिए। ये बसापत में और पोश एरिया है, नियर भाई मंदिर भी है, सामने स्कूल है, शमशान घाट है, हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है। अच्छा, अगर जैसे प्रदर्शन कर रहे हो उसके बावजूद ठेका खुलता तो क्या करोगे? हम धरने पर बैठेंगे जी, हम धरने पर बैठेंगे और हमें उम्मीद है सरकार हमारी सुनेगी। पुलिस प्रशासन, थाना पिलखुआ कोतवाली प्रभारी हमारी सुनेगी। सरवती। कौन सी जगह है? सरोदा नगर। आप प्रदर्शन कर रही हैं, क्या है मामला? हाँ, ये ठेका बंद होना चाहिए। यहाँ बसावत है, बसावत में क्या ये ठेके खुलेंगे? हमारी बहन बेटी है, रात को हम कैसे उतर के जाएंगे? क्या करेंगे रात को? क्या करेंगे रात को? कोई अपनी बेटी को रखवाल करेगा? भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं चिजारसी टोल प्लाजा पर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं के साथ विवाहार से परेशान होकर दर्जनों कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर पहुंचे। किसानों का हंगामा सूचना पर पहुंची पुलिस। किसान यूनियन भानु कार्यकर्ता आरोप है कि टोल प्लाजा के कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी होती है। भानु के कार्यकर्ताओं मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठे धरने पर टोल प्लाजा पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया और उसके बाद धरने से उठे कार्यकर्ता। महोदय रहे पदाधिकारी यूसुफ, अध्यक्ष मजदूर मोर्चा शाहदान राजपूत, जिलाध्यक्ष सोहेल राजपूत, मंडल सलमान युवा मंडल, असीम त्यागी युवा जिलाध्यक्ष, डॉक्टर अरबाज प्रदेश महासचिव, नफीस सिद्दीकी शहजाद नगर अध्यक्ष, आजाद अलवी प्रदेश सचिव, मोहम्मद कैफ, खालिद शारिक, हाजी इरफा। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी यूसुफ अली है और मैं भारतीय किसान भानु में राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर मोर्चे के प्रधान। यहाँ किस विषय में आए आप टोल नाके पे? इस विषय में आए हैं टोल पर कि हमारे साथियों को, जो भारतीय किसान भानु के पदाधिकारी हैं, उनके साथ टोल पर जो है बदतमीजी और अभद्रता हो रही है। उसी के मुताबिक जो है हमारे टोल पर आए हैं टोल कर्मचारियों से बात करने के लिए कि ऐसा हमारे पदाधिकारी के घर में ऐसे क्यों कराया जाता है। इसी विषय में आज हापुड़ के सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल साइंसेज ने 1 साल के लिए मेडिकल की जांच के लिए ग्राम डोहरी को गोद लिया। इसी को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर सुनील त्यागी, मैनेजिंग ट्रस्टी सुशील रामाचंद्रन ने किया। इस दौरान ग्रामीणों को पत्र भी बांटे गए। डॉक्टर सुनील त्यागी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के गांव डोहरी को गोद में लेने की पहल
लोग सराहना कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों से ज्यादा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं सुशीला रामाचंद्रन ने कहा, आगामी 5 महीने में 4 गांव को और गोद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महीने के तीसरे सप्ताह के बुधवार को गांव में निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा, जिससे ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर इसका लाभ ले सके। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर राजेश भाटिया, विनीत रस्तोगी, नितिन कुमार, मानवेंद्र तोमर, लुकरेशिया, रूबावधी, कृष्ण सिंह तोमर, मनवीर तोमर आदि मौजूद रहे। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। Medical college has adopted one village named Duri. What do you say about this? This is about our Honorable Prime Minister Health Mission. So we have started adopting the nearby villages. We have already adopted a village called Datedi 6 months back, and our services are continuing there. We are doing door by door, step services for all the villages. And today we adopted our second village, which is called Duri, and we are going to continue the same step by doorstep services for the villagers, and we are giving more discounts. We are welcoming the patients with more services for them in hospital and also doorstep services. And in future we plan to adopt 3 to 5 villages, and in immediate action we are adopting 2 more villages in next 3 months. Okay, thanks so much. सीतापुर में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी सीतापुर महोदय श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री चक्रेश मिश्र द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी सीतापुर महोदय श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत संयुक्त रूप से थाना कोतवाली नगर एवं थाना खैराबाद क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जायजा लिया गया एवं तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देशन में समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा अपने अपने संवेदनशील क्षेत्रों, ग्राम, कस्बा, मोहल्लों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि में पैदल गश्त, फ्लैग मार्च किया जा रहा है एवं ड्रोन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। पुलिस बल द्वारा आम जनमानस से संवाद स्थापित करते हुए कानून, शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की भी अपील की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं निरीक्षण करते हुए ड्यूटी पर लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जुम्मे का नमाज संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट्स और जो पुलिस फोर्स है, पुलिस के अधिकारी हैं, सभी भ्रमणशील हैं और सभी जो संवेदनशील स्थल हम लोगों ने चिन्हित किए थे वहाँ पर निगरानी की जा रही है। मैं और कप्तान साहब भी लगातार भ्रमणशील हैं और इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। सर, और ड्रोन से भी निगरानी है, इसके अलावा जो सोशल मीडिया उस पर कैसे नजर है और इसके अलावा कहीं जनपद में कोई किसी तरह का कुछ? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बेहद तैयारी की है और सभी पुलिस अधिकारियों और जो हमारे एसडीएम से उनके साथ बैठक हुई, सभी लोग अपने स्तर पर संवाद उसको बना के रख रहे हैं और कहीं भी कोई अफवाह फैलाया जाएगा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह में पुलिस की नजर है और ड्रोन के माध्यम से भी कहीं घटना होती है तो उसकी भी निगरानी की जाएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं सभी लोगों को शांतिपूर्वक और जो सद्भाव में बरकरार रखते हुए अपना जो उनका जीवनचर्या चल रही है उसको चलाने की कामना, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था को प्रभावित न करे। थैंक यू। आजमगढ़ के थाना देवगांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा, 3 मोटरसाइकिल के चेचिस और अन्य मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इन चोरों की तलाश काफी समय से थी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और अदालत में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके में वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, थाना देवगांव में थाना प्रभारी देवगांव और चौकी प्रभारी जो लालगंज है, उनकी टीम ने 4 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम है श्यामनारायण विश्वकर्मा, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। दूसरे मनोज गुप्ता हैं, ये भी उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक विनोद अग्रहरी हैं और सुरेंद्र गुप्ता हैं, ये दोनों थाना पहाड़िया जनपद वाराणसी के रहने वाले हैं और इनके पास में गैराज भी ये लोग चलाते हैं। इन लोगों से आज टोटल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 1 ई रिक्शा बरामद हुआ है और 3 गाड़ियों के चेचिस बरामद हुए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। और इस तरीके से जनपद में जो 4 अपराध, एक चोरी की जो घटना है वाहन चोरी की, एक 17/12/2024 को हुई थी, एक 10/12/2024 को हुई थी,
एक 31/3/2025 को और एक 17/3/2025 को। ये 4 घटनाएं हुई, जिसमें तीन घटनाएं थाना देवगांव की और एक महनाजपुर की घटना है। ये सभी वाहन चोरी की घटनाएं हैं और जो ये अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो एक श्यामनारायण विश्वकर्मा है, इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, और इसके अलावा जो शुभम सिंह है जो गिरफ्तार अभियुक्त है, इनका भी लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके करीब 22 मुकदमे हैं जो कि अलग अलग थाना क्षेत्र जैसे बनारस के और आसपास के जनपदों में हैं। तो ये एक सातिर चोर हैं और ये अक्सर जो वाहन की चोरी की जो घटना है उनको अंजाम देते रहे पूर्व में भी, और लगातार आसपास के जनपदों से और बनारस में विशेष तौर से ये वाहन चोरी करते थे और उसके बाद में गैराज में ले जाके उनके जो पुर्जे हैं उनको अलग अलग करके और बेचने का काम करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा एक अंतर जनपदीय एक जो गैंग था जो कि काफ़ी दिनों से विशेष तौर से हमारे जो बनारस के जो बॉर्डर वाले जो थाने थे, लालगंज सर्किल के और फूलपुर सर्किल के, वहाँ पे इस तरह की चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते थे। तो इनके पास से काफ़ी अच्छी बरामदगी की गई है और इसीलिए पूरी जो टीम है हमारी थाने की, इसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। क्योंकि वाहन चोरी की घटनाएँ हैं वो जनपद में पहले काफ़ी हो रही थी, काफ़ी इसमें रोक लगी, और इस तरह की जो ये सातिर जो गैंग है इसमें एक अच्छा इनका एक पर्दाफाश हुआ है। और ये जो मैन अभियुक्त है शुभम सिंह, इनके ऊपर बड़ी संख्या में मुकदमे हैं। तो एक अच्छी कार्रवाई थाना देवगांव टीम ने इसमें की। देखिए ये लोग क्या करते थे कि बनारस चूँकि बड़ा कस्बा है और वहाँ पे गैराज में ले जाके और आसपास के जनपदों से गाड़ी के जो इंजन है और उनके जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स होते हैं उसकी खोलने के बाद में उसकी जो आपस में मतलब जो जितने भी जो रिपेयरिंग वाले गैराज थे वहाँ सप्लाई करते थे। इस तरीके से ये काफ़ी दिनों से ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, और इसमें कुछ गैराज वाले लोग हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि लगातार इन चोरों के सहयोग से जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो इधर उधर सप्लाई करते थे। कौन सी गाड़ी चाहिए? अब इनका गैरेज का काम था तो वहाँ पे तो हर तरह की गाड़ियाँ आती थी, और इसमें 2 लोग हैं वो गैरेज में ही काम करते थे। तो चोरों के साथ में इनका संपर्क रहता था और वो ले जाके इनको गाड़ियाँ देते थे। फिर जैसी जो डिमांड होती थी या जो भी वहाँ रिपेयरिंग के लिए लोग आते थे तो उनको इंजन है और जो वाहन के अन्य पार्ट्स हैं उनकी बिक्री। इनके पास से एक ई-रिक्शा भी बरामद हुआ है, तो ई-रिक्शा में जैसे बैटरी है और अन्य जो पुर्जे हैं उनका भी ये लोग चोरी का काम करते थे। लोगों के आप 22 मुकदमे पंजीकृत हैं, किस तरह के मुकदमे? सारे जो मुकदमे हैं इनका आपराधिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो वाहन चोरी के ही मुकदमे इनके पूर्व में रहे हैं इनके। हाँ, इसमें कार्रवाई होंगी, अच्छी कार्रवाई होगी। वक्फ बिल और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। जनपद हापुड़ के पिलखवा क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह से जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन मस्जिदों के आगे अलर्ट रही और गांव में भी निगरानी रखी। प्रशासन ने शांति अवस्था बनाए रखने को लेकर सोशल मीडिया पर निगाहें रखी हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि जुमे की नमाज के वक्त को लेकर बिल्कुल अलग है और मस्जिद के बाहर पुलिस को तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च गांधी बाजार से लेकर सदीकपुरा और गढ़ी मोहल्ला में निकाला गया। इसी हाल में माहौल को बिगड़ना नहीं दिया जाएगा। सभी गांव सिखेड़ा, हावल, मदापुर, मुस्तफाबाद में भी मस्जिद के आगे पुलिस तैनात मौजूद रही। प्रशासन ने सभी शांति बनाए रखने की अपील की। बिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ में 3 दिवसीय एनुअल फेस्ट शंखनाद 2K25 के तहत टेक्निकल फेस्ट का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में जेएमएस ग्रुप के सभी क्लब्स के छात्र छात्राओं ने अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एवं मॉडल्स का प्रदर्शन किया। टेक्निकल फेस्ट के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एवं मॉडल का मूल्यांकन करते हुए निर्णायक मंडल ने विजेताओं की घोषणा की। प्रोफेशनल क्लब के भारत AI वर्चुअल को प्रथम स्थान मिला, जबकि टेक्निकल क्लब के ब्लाइंड स्टिक को प्रथम स्थान मिला। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. आयुष सिंघल ने सभी गणमान्य अतिथियों और संस्थान के समस्त स्टाफ के सदस्यों का टेक्निकल फेस्ट की सफलता पर प्रशंसा की। डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सुभाष गौतम ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। विजेता क्लब के अध्यक्ष एवं उनकी टीम एवं सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार राशि देते हुए प्रोत्साहित किया गया। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने जेएमएस ग्रुप के 5 क्लब द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स एवं मॉडल्स की प्रशंसा की। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। गुड आफ्टरनून सर। सर आज जो टेक्नोलॉजी की इवेंट हो रही है कॉलेज में, इसके बारे में सर बताइए क्या आज का? आज जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने अच्छे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बनाए हैं। जी सर। ग्रुप के 5 हमारे क्लब चल रहे हैं। जी सर। प्रोफेशनल क्लब है, मेडिकल क्लब है, ट्रेडिशनल क्लब है, टेक्निकल क्लब है
और ये जो पांचों क्लब हैं, ये पांचों क्लब तल्लीनता के साथ पिछले 1 महीने से अपने प्रोजेक्ट्स और मॉडल बनाकर आज जो हमारा एनुअल फेस्ट है शंखनाद, उसका दूसरा दिन है। तो उनका जो जजेज है, जिनको हमने इनवाइट किया है, जो बड़े वेल नोन प्रिंसिपल्स हैं, वो उनका एवेल्यूशन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उनको देखकर एवेल्यूएट करके, और पांचों जो क्लब हैं ग्रुप के, उनमें से एक विजेता क्लब भी होगा, उनका विजेता क्लब। सर, ये आपका आज ये जो टेक्निकल फेस्ट आप कर रहे हैं, इसका क्या मोटो है सर? इसका मोटो ये है कि बच्चे देखिए यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, करिकुलम के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। प्रोफेसर्स बड़े मन से उनको पढ़ा रहे हैं, परंतु बच्चों को आगे रोजगार के लिए तैयार करना है। तो बच्चों की जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो स्किल्स जो है इम्प्रूव हो, और बच्चे जो अपनी नॉलेज है उसे प्रोफेशनल वे में डिस्प्ले कर सके, और ये प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स जो हैं उन्हें प्रेजेंटेशन का नया माहौल भी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर सर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, ये सोसाइटी के लिए इसका क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, जो आप ये बच्चों को बता रहे हैं और टेक्निकल क्लब करा रहे हैं, इसमें प्रोग्राम करा रहे हैं, और सारे आपने जितने भी मॉडल्स वगैरह बनवाए हैं, सोसाइटी के लिए इसका क्या बेनिफिट है? बच्चों ने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे एक अभी इंजीनियरिंग के बच्चों ने ब्लाइंड पर्सन्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाया है, उसको लेकर वो आराम से चल सकता है। तो हर प्रोजेक्ट्स का जो भी उद्देश्य है, चाहे वो एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ हो, हापुड़ जनपद के गांव सरूरपुर आरू फाउंडेशन और भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में ग्राम सरूरपुर ब्लॉक सिंभावली में वित्तीय साक्षरता कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसबीआई बैंक मैनेजर मुकेश कुमार और आरू फाउंडेशन से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनिल शर्मा जी, सीएफएल सेंटर गढ़मुक्तेश्वर से फाइनेंशियल काउंसलर कुलदीप कुमार, असिस्टेंट फाइनेंशियल काउंसलर देवराज सिंह एफएलसी रोशन लाल जी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिंद्र सिंह तेवतिया जी, विधायक गढ़मुक्तेश्वर एवं कलवा प्रधान जी व 95 महिलाएं व 55 पुरुष, कुल लोग 150 शामिल हुए। अपरोक्ष कैंप कार्यक्रम में साइबर अपराध और बैंक से संबंधित स्कीम की जानकारी डीसी अनिल शर्मा जी एवं एफएलसी रोशन लाल जी के द्वारा दी गई, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन खाते इत्यादि जानकारी प्रदान की गई, जिसमें सरूरपुर के एक व्यक्ति को जीवन ज्योति योजना का लाभ प्राप्त करवाया गया, जिसमें विधायक जी, एसबीआई मैनेजर और अनिल शर्मा जी व सीएफएल सेंटर इंचार्ज कुलदीप कुमार एवं देवराज सिंह के द्वारा लाभ प्रदान कराया गया। और कैंप में उपस्थित सभी व्यक्तियों के समक्ष मुख्य अतिथि विधायक जी एवं डीसी अनिल शर्मा जी व कुलदीप कुमार के द्वारा लाभार्थी श्री हसनैन को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया, जिसका लाभार्थियों और समस्त ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ के थाना पिलखवा में कोरी समाज द्वारा वीरांगना झलकारी बाई कोरी की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि पिलखवा के मोहल्ला गढ़ी में कोरियों के मंदिर के पास महिपाल कोरी के निवास पर वीरांगना झलकारी बाई कोरी की पुण्यतिथि को लेकर कोरी समाज के पुरुष और महिलाएं एकत्रित होकर वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं डॉक्टर राकेश कोरी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान संजय कोरी, ग्राम प्रधान गालंद, महिपाल कोरी, डॉक्टर राकेश कोरी, थान सिंह कोरी, बंटी कोरी, अशोक कोरी, लाल सिंह कोरी, मूलचंद कोरी, ब्रजमोहन कोरी, महेश चंद्र कोरी, सोनू मेंबर, मीना कोरी, पूनम कोरी, लक्ष्मी कोरी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।